पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नए साल पर इन लोगों को दुगनी पेंशन देगी योगी सरकार। यूपी के 1,81,000 लोगों को मिलेगा फायदा। नए साल पर प्रदेश सरकार दिव्यांगों, बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं को तोहफा देने जा रही है। तीनों श्रेणियों के पेंशनधारियों को दुगनी राशि मिलेगी। इसकी राशि तिमाही मिलेगी। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही जनवरी से मार्च में दुगनी पेंशन का लाभ जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। जो पेंशन पहले 500 रुपए थी, अब वो दुगनी कर दी गई है, जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू कर दी जाएगी। उक्त का शासनादेश जिला प्रोबेशन कार्यालय, जिला समाज कल्याण विभाग और जिला दिव्यांगजन अधिकारी कार्यालय में आ गया है, जिसके बाद तीनों विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पेंशनधारियों को उक्त योजना का लाभ दिलाने के लिए डेटाबेस तैयार करने में जुटे हैं। सीएम योगी ने किया वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। बोले जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनेंगे यूपी के युवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के युवा अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनेंगे। प्रदेश सरकार की तरफ से आईटीआई, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, पैरामेडिकल, प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय व कॉलेज के स्नातक, परास्नातक के विद्यार्थियों को दिए जा रहे टैबलेट और स्मार्टफोन इसमें मददगार साबित होंगे। इन टैबलेट और स्मार्टफोन में ऑनलाइन एजुकेशन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में तो मदद मिलेगी ही, इसमें स्टार्टअप, मुद्रा, स्टैंड अप आदि ऐसी प्रमुख योजनाओं की सविस्तार जानकारी होगी। यूपी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब ऑनलाइन मिलेगी। अलीगढ़, बाराबंकी और मुजफ्फरनगर से होगी शुरुआत। अपनों को खोने के बाद अब परिवारजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भटकना नहीं होगा। इसमें लेट लतीफी भी नहीं चलेगी। पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए यूपी में एकीकृत सॉफ्टवेयर सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इससे पीड़ित पक्ष ऑनलाइन पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलेगा भरण पोषण भत्ता, आदेश जारी। कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों, मजदूरों को भरण पोषण भत्ता दिए जाने का आदेश दिया। ये भत्ता असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने इस आशय का शासनादेश जारी कर दिया। प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए बीते दिनों प्रस्तुत दूसरे अनुपूरक बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भरण पोषण भत्ता दिए जाने को लेकर 4,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया था। कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं की ट्यूशन फीस माफ करवाने की तैयारी में योगी सरकार। जाने किसे मिल सकता है लाभ। एक ही परिवार की एक से ज्यादा बालिकाएं यदि एक ही स्कूल, महाविद्यालय, संस्था में पढ़ रही हैं, तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस माफ कराने के लिए स्कूल प्रशासन से आग्रह किया जाएगा। यदि ऐसा संभव नहीं होगा तो सरकार ऐसी बालिकाओं की फीस प्रतिपूर्ति करेगी। इसके लिए कक्षा 1 से 8 तक पढ़ रही ऐसी बालिकाओं की संख्या का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की एक से अधिक बालिकाएं जो स्कूल, महाविद्यालय या किसी अन्य संस्था में अध्ययन कर रही हैं, तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस माफ कराई जाएगी। किसानों की जैविक खेती से आय दुगनी होगी। दुर्घटना पर 5 लाख रुपए सरकार देगी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वावधान में जिला किसान सम्मेलन का आयोजन बिरधा किसान हाउस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन ने की। इसके उपरांत मुख्य अतिथि पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने किसानों के लिए संचालित उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किसान जैविक खेती को अपनाएं, जिससे उनकी आय दुगनी होगी। आज जैविक गेहूं की कीमत बाजार में 4,000 रुपए है। परिवहन विभाग का अनोखा अभियान नो मास्क नो सीट का हुआ आगाज। ड्राइवर और कंडक्टर भी देंगे फाइन। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकारें तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रही हैं। इसके साथ ही लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने के लिए बार-बार बताया जा रहा है। बावजूद इसके बहुत से लोग कोरोना वायरस के प्रति लापरवाही कर रहे हैं। खुद के साथ साथ अपने परिवारजनों को दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन के नोएडा डिपो ने अनोखा अभियान चलाया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसी क्रम में यूपी रोडवेज की नोएडा के मोरना स्थित बस डिपो ने एक अनोखा अभियान चलाया। दरअसल बस डिपो ने नो मास्क नो सीट को शुरू किया है। अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो आपको बस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यूपी में कर्मचारियों का ये भत्ता बहाल कर सकती है योगी सरकार। आश्वासन के बाद चला प्रदर्शन। सचिवालय कार्मिकों को सचिवालय भत्ता फिर से मिलने के आसार बढ़ गए हैं। सचिवालय सेवा संगठन समन्वय समिति को अपर मुख्य सचिव गृह और अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन ने जल्द ही सकारात्मक निर्णय ले लिए जाने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद समिति ने आम सभा और धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया।
यूपी में 8वीं तक के स्कूल हुए बंद, 14 जनवरी तक विंटर वैकेशन का ऐलान। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के आदेश पर बने नए एकेडमिक कैलेंडर के तहत 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक सर्द की छुट्टियों का ऐलान हो गया। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल्स में पहली बार शीतकालीन अवकाश दिया जा रहा है। इसके पहले अत्यधिक सर्दी पड़ने पर जिलाधिकारी के आदेशों के तहत विभिन्न जिलों में स्कूल्स में छुट्टी की जाती थी। एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार स्कूल अब 15 जनवरी को खुलेंगे। वैसे यूपी के अलावा दिल्ली में भी स्कूल बंद चल रहे हैं। Angel Broking is now Angel One. पर क्यों? क्योंकि everyone सीएम योगी का विपक्ष पर वार, बोले यूपी को परिवारवाद की जागीर नहीं बनने देंगे। सीएम योगी ने गुरुवार को विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी को परिवारवाद की जागीर नहीं बनने देंगे। प्रदेश को अपनी राजनीतिक विरासत मानकर वर्षों तक इसे अराजकता का शिकार बनाए रखने वाले आज विकास को देखकर घबरा गए हैं। डबल इंजन की सरकार ने यूपी को विकास का नया रोल मॉडल बना दिया है। यूपी हरियाणा की सीमाओं पर बड़ी चौकसी, शराब तस्करों पर पैनी नजर। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को फाइनल किया जा रहा है। चुनाव के समय से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवैध शराब की तस्करी पर सख्ती की जाएगी। खासकर जहरीली शराब का दंश झेल चुके सहारनपुर में शराब तस्करी पर पैनी नजर रखी जाएगी। सहारनपुर में हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड की सीमाओं पर बैरियर लगाकर चौकसी कड़ी कर दी गई है। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान 1 घंटे अधिक होंगे। चुनाव आयोग ने कोरोना संकट के फिर से उभरने की वजह से उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में निर्धारित समय से 1 घंटा अधिक मतदान कराने सहित अन्य अहम फैसले किए हैं। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने राज्य में चुनावी तैयारियों की 3 दिन तक चली समीक्षा के बाद गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी।